गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, आ धरती कितना देती है। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। निनिमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधे की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गई कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की मिट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता, छोटे तारे से छितरे फूलों के छींटे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंकुरित बीजों से पनपी सेम की लताओं के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वे सेम के उन पौधों को लगातार देखते रहे, फिर अचानक उन्हें ध्यान आया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ही सेम के बीज आंगन में बोए थे। उन्हीं बीजों से अंकुरित ये छोटे छोटे पौधों का समूह मानो फौज के समान छाता ताने बड़े गर्व से अपने छोटे छोटे पैर पटक पटक कर आगे बढ़ रहा हो। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद गई भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गई कई मखमली चंदवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि कहते हैं कि अनगिनत पत्ते वहाँ दृष्टिगोचर हो रहे थे, झाड़ियाँ जो पास में थी वे भी उन सेम की नन्ही पौधों से लद गई थी। पौधों को पशुओं से बचाने के लिए जो बाड़ लगी थी, उस पर जो बांस की पट्टियाँ लगी थीं, उनका सहारा लेकर बेलें बलखाती आंगन में लहराने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे 100 झरने ऊपर फूट पड़े हों। कवि यह देखकर हैरान हो जाता है कि सेम बीज का वंश पौधों के रूप में कैसे इतनी जल्दी बढ़ रहा है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मार्क्स के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। कवि कहता है कि पौधे ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे आकाश के तारे बिखरे हों। वे फूलों के रंगीन बेलबूटों जैसे लगते हैं। वे काली लताओं पर सफ़ेद झागों की लहर के समान दिखाई दे रहे हैं। अमावस की हसमुख आकाश जैसे सुंदर प्रतीत हो रहा है। वे ऊपर की चोटी के मोती जैसे आंगन में बूटे जो हैं वो सुंदर लग रहे हैं। समय आने पर वहाँ फलियाँ दिखाई देने लगी। कभी हैरान था कि वहाँ ढेर सारी फलियाँ विकसित हो गई हैं। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रसामनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती का महत्व समझाते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हमें धरती में सही बीज बोने चाहिए ताकि हम सही फसल प्राप्त कर पाएंगे। कवि कहते हैं कि यह धरती अपने पुत्रों अर्थात हमें बहुत कुछ देती है। यह बात तो मैं अपने बचपन में समझ ही नहीं पाया था, तभी तो मैंने लालच में आकर इसमें पैसे बो दिए थे। मैं अब जान चुका हूँ कि यह धरती रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। हमें इसमें सच्ची
समानता, जनशक्ति तथा मानवता की ममता के दाने अर्थात बीज बोने हैं, जिससे यह मिट्टी खुशहाली से भरी फसलें उगा सके और परिणाम स्वरूप जीवन के श्रम से उत्पन्न मानवता से सभी दिशाएं खिल उठेंगी, अर्थात प्रसन्नता का वातावरण होगा। यहाँ कवि का तात्पर्य, जब मनुष्य सबको समान समझकर विश्व बंधुत्व की भावना से जनता की शक्ति को पहचान उसकी उन्नति की ओर ध्यान देगा, तब निश्चित रूप से उसके जीवन का परिश्रम सफल होगा और चारों तरफ आनंद का दृश्य दिखाई देगा। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं, यानी जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने यह संदेश दिया है कि यह धरती तो रत्न प्रसाद नहीं है, यानी जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस धरती पर हमें समता और ममता के दाने बोने, अर्थात हम पूरा परिश्रम करके इस धरती पर समता के दाने बोएं, उन्हें ममता के साथ सींचें और फिर उनसे जो अनाज उत्पन्न हो उसे सब आपस में मिलकर समान रूप से बांटकर खाएं। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।